गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जिसके पार्ट नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 12 तक हमने कर लिया था, और जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उनके लिए एरीन एरोमेटिसिटी के नाम से ये चैप्टर है, और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से इस चैप्टर का नाम है। हमने बेंजीन व एल्किल बेंजीन से संबंधित टॉपिक की शुरुआत की थी। तो हमने बेंजीन की शुरुआत की सबसे पहले, और बेंजीन की बनाने की विधियां हमने कर ली। अब हम बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात करेंगे। तो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया, बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं। बेंजीन जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार से शो कर सकता है, अलग अलग प्रकार से शो करेंगे। बेंजीन जो है वो योगात्मक अभिक्रिया शो कर सकता है, तो इसलिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी योगात्मक अभिक्रिया। बेंजीन इलेक्ट्रॉन से नई योगात्मक, इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो कर सकता है, तो इसका नाम हो जाए इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और कुछ अन्य रिएक्शन, अन्य अभिक्रियाएं भी शो करता है, अन्य अभिक्रियाएं भी शो करता है। तो योगात्मक अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं हम? एडिशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बोला जा सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एनी रिएक्शन, कोई भी अन्य टाइप की रिएक्शन, कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है, उसमें कोई कंबंसेशन टाइप की रिएक्शन हो सकती है अन्य रिएक्शन में। तो मुख्य रूप से बेंजीन ये 3 प्रकार की रिएक्शन शो करता है, जिसकी हम शुरुआत करेंगे। योगात्मक अभिक्रिया के अंदर भी 1-2 रिएक्शन करते हैं हम, इसके अंदर भी काफ़ी सारी रिएक्शन आती है, इसमें भी 2-4 रिएक्शन आती है, अलग अलग पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहले आती है योगात्मक अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं हम। योगात्मक अभिक्रिया, जिसके अंदर फर्स्ट जो रिएक्शन आती है उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग या हाइड्रोजनीकरण, या इसको बोला जा सकता है हाइड्रोजनीकरण, या फिर इसको बोला जा सकता है हाइड्रेशन। क्या बोला जा सकता है? हाइड्रेशन। तो हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रेशन बोल सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या करता है? बेंजीन निकल व प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। जितने भी बेंजीनिंग के डबल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये बेंजीनिंग टोटल 6 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 3H2। और वह निकल व प्लेटिनम, निकल व प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर प्रत्येक के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये तो क्या था? बेंजीन हमारे पास
यहाँ 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए बेंजीन क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण करती है, साइक्लोहेक्सेन का। ये रिएक्शन तो निकल व प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में, निकल व प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। अगर हम बेंजीन का अपचयन करवाएं, बेंजीन का अपचयन करवाएं हम किसकी उपस्थिति में, Na व C2H5OH की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो या अपचयन करवाते हैं तो इस प्रकार का अपचयन वर्ष अपचयन माना जाता है। ये वर्ष अपचयन आगे हम करेंगे, इससे आगे वाले टॉपिक के अंदर पूरा डिटेल में मैकेनिज्म के आधार पर। यहाँ तो एक सिंपल रिएक्शन करेंगे हम, अगले टॉपिक के अंदर आएगा। वर्ष अपचयन करवाया जाता है तो 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन का निर्माण होगा। ये बेंजीन हमारे पास, और इस बेंजीन की 2H के साथ रिएक्शन करवाई जाती है Na व C2H5OH की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से ये H और ये H यहाँ जुड़ जाता है, ये H यहाँ और ये H, 1 2 3 4। तो 1 नंबर और 4 नंबर कंडीशन के साथ जो हाइड्रोजन है वो जुड़ गया, और जुड़ने से साइक्लिक फॉर्म है हमारे पास। तो क्या हो गया साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए क्या हो गया हेक्सा। और 1 नंबर और 4 नंबर के साथ जुड़ा है, लेकिन अपने अगर IUPAC नंबरिंग करेंगे तो इस आधार पर करेंगे। डबल बॉन्ड 1 नंबर और 4 नंबर के साथ गिना जाएगा तो साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन का निर्माण हो जाएगा। अगर बेंजीन का अपचयन हम Na या C2H5 की उपस्थिति में करवाते हैं तो वर्ष अपचयन होता है। बेंजीन से साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन का निर्माण होता है। अगर बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण निकल व प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तब हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होती है। एक कंडीशन और होती है हाइड्रोजनीकरण या अपचयन करवाने की। अगर हम इसी बेंजीन का अपचयन HI के साथ करवा सकते हैं, HI का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन करवा सकते हैं, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर अपचयन करवाते हैं तो 2 अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये हमारे पास बेंजीन और इसकी HI 12 HI लेंगे लगभग, और ये 2 रिंग ले लेंगे, इनके साथ अपचयन करवाएंगे। एक तो हमें ये प्राप्त होगा, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। दूसरा हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा तो इसको मेथिल माना जाएगा। नीचे वाला साइक्लोपेंटेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल साइक्लोपेंटेन, मेथिल साइक्लोपेंटेन। तो मेथिल साइक्लोपेंटेन ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं हाइड्रोजनीकरण करवा करके अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं। निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। Na-C2H5 उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो वर्ष अपचयन माना जाता है, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन बनता है। अगर HI के साथ अपचयन करवाया जाए तो साइक्लोहेक्सेन मेथिल साइक्लोपेंटेन का
निर्माण होता है। तो ये योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजनीकरण था। अब 2 नंबर आता है इसी के अंदर, बी नंबर, हेलोजन के साथ अभिक्रिया। हेलोजन के साथ अभिक्रिया, बेंजीन के हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, या बोला जा सकता है हेलोजनीकरण। या हेलोजिनेशन, या एडिशन ऑफ अपने हेलोजन्स कह सकते हैं। बेंजीन क्या करता है, ये बेंजीन लिया हमने और ये बेंजीन Cl2 या Br2 के साथ रिएक्शन करता है HNO की प्रेजेंस में। प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक Cl जुड़ेगा तो 3 Cl लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें, और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, इसके साथ Cl जुड़ जाएगा, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl, या इसके साथ Cl, या C6H6Cl6, ये बोल सकते हैं। इसका नाम है BHC। क्या है? BHC। हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो BHC का निर्माण होता है। ये आपने बोल सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसका नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोला जा सकता है इसको। तो ये था हेलोजन का योग। फिर उसके बाद में इसी के अंदर सी पार्ट आता है, ओजोन का योग। ओजोन का योग तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन के अंदर ही ओजोन का योग भी करवा सकती है अपने साथ। तो ओजोन का योग करवाएं बेंजीन के अंदर, तो ये बेंजीनिंग और इसके साथ O3 की रिएक्शन करें तो 3O3 लेना पड़ेगा। यहाँ O और ये O और O और O। इसी प्रकार यहाँ पर भी ओजोन का एक अणु जुड़ जाएगा, यहाँ ओजोन का एक अणु जुड़ जाएगा और ओजोन के 3 अणु जुड़ जाएंगे तो उसको बोला जाएगा ओजोनाइड। ओजोनोइड बोल सकते हैं। ओजोनोइड का निर्माण हो जाएगा। फिर इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं अपने, तो ऐसे तोड़ने से HC डबल बॉन्ड O और HC डबल बॉन्ड O इसका निर्माण हो जाएगा। इस एक से एक बनेगा, 3 से कितने बन जाएंगे? 3, और इसको बोला जाएगा ग्लाइऑक्सिल। तो इस तरीके से ओजोन के साथ बेंजीन की रिएक्शन करवा करके ग्लाइऑक्सिल बना सकते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजनीकरण किया हमने अलग अलग प्रकार से, हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण किया, जिसको C6H6Cl6 से भी शो कर सकते हैं। ओजोन का योग, ओजोन के साथ विक्रिया करवा करके ओजोनोइड बनाया और ओजोनोइड को अपघटित किया किसकी प्रेजेंस में? Zn और H2O2 की प्रेजेंस में। तो किसका निर्माण हो गया? ग्लाइऑक्सिल का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो योगात्मक अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। योगात्मक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में
2 नंबर आती है हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। इसके अंदर हैलोजनीकरण आता है, या फिर इसको हैलोजिनेशन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? हैलोजिनेशन। जो बेंजीनिंग है उसकी ये अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। दूसरा नाइट्रीकरण है, इसके अंदर जो रिएक्शन आती है पहले उनके बारे में बता रही हूँ मैं सबका। नाइट्रीकरण को बोला जाता है नाइट्रेशन। तीसरी आती है सल्फोनीकरण। या सल्फोनेशंस बोल सकते हैं अपने। चौथी आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्कलीकरण। या बोला जा सकता है इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट आती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिलीकरण। और इसका नाम हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर उसके बाद में इसके अंदर एक रिएक्शन आती है गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया नेम रिएक्शन है। गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन भी इसी के अंदर आती है। और एक रिएक्शन आती है क्लोरोमेथिलीकरण। इसको बोला जाता है क्लोरोमेथाइलेशन। ये सारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बेंजीन ये इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो करता है। इनको हम एक एक को पढ़ेंगे। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, गाटरमान कोच अभिक्रिया और क्लोरोमेथिलीकरण। जिसके अंदर एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है वो लगभग इन 5 रिएक्शन को जो जनरली शो करते हैं। कुछ कंपाउंडिंग रिएक्शन को शो कर देते हैं, कुछ कंपाउंड इसके अलावा अन्य प्रकार की जो रिएक्शन होते हैं उनको शो कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।